कहते हैं कि कोई भी आदमी जैसा अपने दिल में सोचता है वो वैसा ही होता है। वो न केवल आपके पूरे अस्तित्व को इसमें समाहित करता है, बल्कि वो इतना विशाल होता है कि आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति तक आसानी से पहुंच सकता है। आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि आप सोचते हैं। आपका चरित्र आपके सभी विचारों का एक शानदार परिणाम है। जैसे एक पौधा बीज से उत्पन्न होता है और बिना बीज के उस पौधे की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वैसे ही आपका प्रत्येक कार्य आपके छुपे हुए विचार रूपी बीजों से उत्पन्न होता है और उनके बिना वो प्रकट नहीं हो सकता। ये सब उन कार्यों के साथ साथ जिन्हें आप सहज कहते हैं, उन पर भी लागू होता है जिन्हें आप जानबूझकर चुनते हैं। कार्य विचार रूपी कली है और सुख और दुख उसके फल हैं। इस प्रकार आप अपने भीतर के विचारों के मीठे या कड़वे फलों को एकत्रित करते हैं। आप वही बनते हैं जो प्रकृति आपको बनाना चाहती है। विचारों की इस छुपी हुई दुनिया में कारण और प्रभाव उतने ही निरपेक्ष और सुसंगत हैं जितने कि वो दृश्य और पदार्थ रूपी वस्तुओं की दुनिया में होते हैं। विचार छिपे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन विचार और आत्मा वास्तव में पदार्थ से निर्मित होते हैं। सभी विचार पदार्थ हैं, लेकिन ये अधिक सूक्ष्म या शुद्ध है और इसे केवल शुद्ध आंखों से ही देखा जा सकता है। हम आम तौर पर इसे अभी नहीं देख सकते, लेकिन जब हमारे शरीर शुद्ध हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये सब पदार्थ हैं। एक नेक और ईश्वर जैसा चरित्र होना कोई आसान या फिर मौके की बात नहीं है। ऐसा चरित्र नियमित रूप से सच्ची सोच के प्रयासों का स्वाभाविक परिणाम होता है। आप लंबे समय तक ईश्वर रूपी विचारों को अपनाकर ईश्वर जैसे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा कायर या हिंसक चरित्र विनीत भाव वाले विचारों को निरंतर आश्रय देने का परिणाम है। आप अपनी सफलता या असफलता खुद चुनते हैं। विचारों की शस्त्रशाला में आप उन शस्त्रों का निर्माण करते हैं जिनकी सहायता से आप अपने आप का निर्माण करते हैं, या आप उन शस्त्रों का भी निर्माण करते हैं जिनकी सहायता से आप अपने आप का सर्वनाश करते हैं। आप उन शस्त्रों को भी तैयार करते हैं जिनकी सहायता से आप अपने लिए आनंद और शक्ति और शांति के स्वर्गीय महलों का निर्माण करते हैं। विचारों के सही चुनाव और सही प्रयोग द्वारा आप दिव्य सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। विचारों के गलत चुनाव और दुरुपयोग से आप पशु के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं। इन्हीं दो चरम सीमाओं के बीच सभी प्रकार के चरित्र पाए जाते हैं और आप उन चरित्रों के निर्माता और स्वामी हैं। इस युग में आत्मा से जुड़े कई सुंदर सत्यों को पुनर्जीवित और प्रकाश में लाया गया है। इन सत्यों में से एक सबसे सुखद और सबसे आशाजनक सत्य ये है कि आप विचारों के स्वामी हैं और अपने चरित्र के निर्माता भी। आप परिस्थिति, पर्यावरण और भाग्य के निर्माता और उसे आकार देने वाले व्यक्ति हैं। शक्ति, बुद्धि, प्रेम और अपने स्वयं के विचारों के स्वामी के रूप में आप हर परिस्थिति की चाबी अपने पास रखते हैं। आप अपने भीतर उस परिवर्तनकारी शक्ति को समाहित करते हैं जिसके द्वारा आप स्वयं को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। आप अपनी सबसे दुर्बल और सबसे परित्यक्त अवस्था में भी हमेशा स्वामी ही होते हैं, लेकिन अपनी दुर्बलता और अवनति में आप एक मूर्ख स्वामी हैं जो आपके घर को गलत ढंग से शासित करता है। जब आप अपनी परिस्थिति के बारे में सोचना शुरू करते हैं और उस नियम की कड़ी मेहनत के साथ खोज शुरू करते हैं जिस पर आपका अस्तित्व टिका होता है, तब आप बुद्धिमान स्वामी बन जाते हैं। आप अपनी ऊर्जा को बुद्धि के साथ प्रयोग करते हैं और अपने विचारों को फलदायी मुद्दों में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे ही कुछ चेतन स्वामी हैं और आप केवल अपने भीतर विचार के नियमों की खोज करके ही ऐसे स्वामी बन सकते हैं। ये खोज पूरी तरह से
अनुप्रयोग आत्मविश्लेषण और अनुभव का एक विषय है। केवल बहुत अधिक खोज और खनन के द्वारा ही सोने और हीरे को प्राप्त किया जा सकता है। और यदि आप अपनी आत्मा की गहराई में गोता लगाते हैं तो फिर आप अपने अस्तित्व से जुड़े प्रत्येक सत्य को ज्ञात कर सकते हैं। आप अपने चरित्र, जीवन और भाग्य के निर्माता स्वयं ही हैं। आप स्वयं को सिद्ध कर सकते हैं यदि आप अपने विचारों को देखेंगे, नियंत्रित करेंगे और उन्हें परिवर्तित करेंगे और अपने आप पर, दूसरों पर एवं अपने जीवन तथा परिस्थितियों पर उनके प्रभावों का पता लगा पाते हैं तो आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने धैर्य के अभ्यास और जांच के कारण और प्रभाव को जोड़ते हैं, आपकी स्पष्टता और अंतर्दृष्टि उतनी ही अधिक विकसित होती है। अपने हर एक अनुभव का उपयोग करें, यहां तक कि दैनिक रूप से घटित होने वाली उस साधारण सी साधारण घटना का भी, जो आपको आपके खुद के ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में समझ, ज्ञान और शक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है। इस प्रकार आप उस नियम को पूर्ण पाएंगे जो कहता है कि जो व्यक्ति खोजता है वही उसे पाता भी है, और जो इस पर दस्तक देता है उसके लिए इसे खोला भी जाएगा। क्योंकि केवल धैर्य, अभ्यास और निरंतर खोज के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान के इस भव्य मंदिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। आप सुनने जा रहे हैं एक प्रेरणादायक किताब जिसका शीर्षक है एज अ मैन थिंक इट। जेम्स एलन द्वारा लिखी किताब